Hey guys, I'm वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। सो फर्स्ट ऑफ ऑल I'd like to thank DistroKid for sponsoring this video। तो देखो, मेरे को बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अपने सॉन्ग्स को स्ट्रीमिंग सर्विसेज तक कैसे पहुंचाए। तो मैं एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ आप लोगों को DistroKid के बारे में। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये लोग आपके गाने को स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे अपलोड करते हैं, जैसे कि Spotify, Apple Music, Pandora, TikTok etc। एंड जो भी आपकी अर्निंग्स होंगी फ्रॉम प्लेज, फ्रॉम डाउनलोड्स, वो सारी आपके अकाउंट में डायरेक्टली पहुंचेंगी एंड ये लोग बिल्कुल बीच में कुछ कमीशन नहीं लेते। ऑल्सो इन लोगों की जो ईयरली सब्सक्रिप्शन है वो स्टार्ट होती है $19.99 से, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1400 रुपीज है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज की बात करते हैं। अगर आप लोग मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं, मेरी एक प्रोमो कोड लिंक है जो कि आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोग ये लिंक यूज करते हैं तो आप लोगों को $7 का डिस्काउंट मिलेगा अपनी पहली ईयर की मेंबरशिप पे। दैट मींस कि आप लोगों को अपने पहले साल की मेंबरशिप $12.99 में मिल सकती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 900 रुपीज है। अगर आप लोगों के पास अपना कंटेंट रेडी है और आप लोगों को रिलीज करना है तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ये सर्विस ले, बिकॉज ये काफी ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। एंड नॉट जस्ट दैट, जो चीज इनको यूनिक बनाती है वो है इनके एक्स्ट्रा फीचर्स जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं। सो गाइस, शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो आज का जो वीडियो टॉपिक है वो है गेन स्टेजिंग, जो कि आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। मैंने लास्ट वीडियो पे कमेंट्स देखे और बहुत सारे लोग चाहते थे कि मैं टॉपिक कवर करूं। प्लस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अगर आप एक ऑडियो इंजीनियर या फिर म्यूजिक प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि गेन स्टेजिंग एग्जैक्टली क्या होता है। तो देखिए, गेन स्टेजिंग से बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। इवन मेरे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते थे जब वो इनिशियली आते थे, बिकॉज किसी को लगता था गेन स्टेजिंग होता है फेडर्स कम करना, किसी को लगता था गेन स्टेजिंग होता है बैलेंसिंग करना, किसी को लगता था कि गेन स्टेजिंग रिकॉर्डिंग से रिलेटेड है, तो किसी को लगता था कि गेन स्टेजिंग का काम मास्टरिंग में होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि गेन स्टेजिंग एग्जैक्टली क्या होता है। सो गेन स्टेजिंग इन शॉर्ट वो प्रोसेस है जहां पे आप लोग अपने लेवल्स को कंट्रोल करके रखते हो, कंजर्वेटिव रखते हो थ्रू आउट द प्रोडक्शन ऑफ अ ट्रैक, रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग, तीनों स्टेजेस में आप लोग कंट्रोल करके रखते हो अपने गेन को, सो दैट आपका जो ऑडियो ट्रैक है वो ना डिस्टॉर्ट करता है ना ही क्लिप करता है। तो हम स्टार्ट करते हैं उन 3 स्टेजेस से जिनमें आप लोगों को गेन कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और देखेंगे कि अगर आपसे कुछ गलती होती है या कुछ मिस आउट होता है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। सो स्टेज नंबर 1, रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप रिकॉर्ड करते हैं तो आप लोगों के हाथ में एक नॉब होती है जो कि होती है ऑडियो इंटरफेस की नॉब। तो आप लोगों को इंश्योर करना है कि जब भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लेवल्स कंजर्वेटिव है। बाय कंजर्वेटिव आई मीन कि जो पीक्स है आपके ऑडियो को, जस्ट मेक श्योर कि वो -12 या -10 के आसपास है, -10 क्रॉस नहीं कर रही। नाउ अगेन आई नो कि बहुत कंफ्यूजन हो रही होगी आप लोगों को, क्योंकि काफी लोग कहते हैं कि रिकॉर्ड उस लेवल पे करो कि जब तक वो उस रेड एरिया को हिट नहीं करता, जब तक वो उस येलो एरिया में नहीं आता, या जब वो उस ग्रीन एरिया में होता है। तो देखिए, इस मिसकंसेप्शन को सबसे पहले अपने माइंड से निकालते हैं, बिकॉज जो मीटर दिया हुआ होता है हमें उसके अकॉर्डिंग गेन स्टेज करना होता है, ना कि कलर्स देख के। तो सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि जब भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपकी पीक जो है वो -10 dB के ऊपर नहीं जा रही। दिस वे क्या है, आपके पास हेडरूम बहुत ज्यादा बच जाता है, बिकॉज काफी सारे प्लगइन्स जो हम मिक्सिंग के वक्त यूज करते हैं वो आपके साउंड में गेन डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिस्टॉर्शन या सैचुरेशन की बात करें तो वो आपके जो ऑडियो ट्रैक है उसका गेन भी बढ़ा देते हैं। सो दैट इज द रीजन आपको उस हेडरूम की जरूरत है, सो दैट अगर हम एज्यूम करते हैं कि आपके पास 15-20 ट्रैक्स हैं एक प्रोजेक्ट में, तो अगर आप उन 15-20 ट्रैक्स को रिकॉर्ड करोगे -10 dB पे, तो ऑटोमेटिकली उनका जो सम है जिसको हम बोलते हैं मिक्स ट्रैक, वो आएगा -4 to -6 dB के आसपास। इसको कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी है, बट मैं इतनी थ्योरेटिकल बातें नहीं करूंगा। फॉर नाउ जस्ट मेक श्योर कि जब भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ऐसे रिकॉर्ड करें कि आपका जो लाउडेस्ट पीक है वो -10 dB के ऊपर नहीं जा रहा। ऑल्सो इस चैनल पे अभी तक काफी सारे वीडियोस मिक्सिंग और मास्टरिंग से रिलेटेड डल चुके हैं और कुछ टेक्निकल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को एक स्टूडियो एक्सपीरियंस दूं, रियल टाइम रिकॉर्ड करके दिखाऊं चीजों को और उस पे वीडियोस बनाऊं, तो नीचे जरूर कमेंट करें रिकॉर्डिंग वीडियोस। तो उससे क्या होगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो डेफिनेटली मैं एक प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि बिहाइंड द सीन्स क्या होता है और कैसे हम इंस्ट्रूमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, इंक्लूडिंग द माइकिंग टेक्निक्स। तो अगर आप लोग चाहते हैं ये चीज तो नीचे जरूर कमेंट करना। सो मूविंग टू स्टेज 2। तो स्टेज नंबर
नंबर 2 जो है वो है मिक्सिंग स्टेज। तो मिक्सिंग में हम कैसे अप्रोच करते हैं इस चीज को। फॉर एग्जाम्पल मैं एज्यूम करता हूं कि आप एक मिक्स इंजीनियर हैं और आपके पास रिकॉर्डेड फाइल्स आई है मिक्स करने के लिए। अब देखिए, सिंस आपने पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस नहीं दी थी और रिकॉर्ड हो चुकी थी ऑलरेडी फाइल्स, तो आप लोग अब उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट तो नहीं कर सकते बिकॉज वो प्रॉपर्ली गेन स्टेज नहीं है। तो उस केस में आप लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों के पास सॉफ्टवेयर में एक गेन नाम का प्लगइन होता है। तो वो क्या करता है, वो आपका डिजिटल गेन जो होता है उसको ऑल्टर करता है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग रिकॉर्डिंग के बाद भी गेन स्टेजिंग कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग के वक्त की भी गेन स्टेजिंग और मिक्सिंग के वक्त की भी गेन स्टेजिंग में बहुत डिफरेंस है। बिकॉज रिकॉर्डिंग के वक्त जो भी हम गेन कंट्रोल करते हैं वो आपके प्रीएम्प का टेक्सचर कंट्रोल करता है, जो कि आपके ऑडियो इंटरफेस के थ्रू होता है। वाइल मिक्सिंग में जो आपका गेन कंट्रोल होता है वो डिजिटली कंट्रोल होता है। दैट मींस डेफिनेटली आपके टेक्सचर में डिफरेंस आता है। सो ऑलवेज मेक श्योर जब भी आप मिक्सिंग स्टार्ट कर रहे हैं एंड आपको दिख रहा है कि आपका ट्रैक प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड नहीं था, तो यू कैन यूज अ गेन प्लगइन जिसकी मदद से आप लोग उसका गेन रिड्यूस कर सकते हैं एंड यू कैन मेक श्योर कि जो आपके इंडिविजुअल ट्रैक्स हैं उनका लेवल -10 के ऊपर नहीं जा रहा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस प्रोसेस में ध्यान रखना कि कभी भी गेन स्टेजिंग फेडर्स यूज करके मत करना, बिकॉज फेडर्स जो होते हैं वो आपकी वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं, वेयरएज गेन प्लगइन जो होता है वो आपका गेन कंट्रोल करता है। नाउ इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में आया है जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, वो है गेन और वॉल्यूम में डिफरेंस। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं गेन और वॉल्यूम पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं इन डेप्थ डिस्कस करूं कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो नीचे कमेंट करें गेन वर्सेस वॉल्यूम, सो दैट मुझे पता चले और मैं उस पे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं। सो लेट्स मूव टू द थर्ड एंड फाइनल स्टेज। तो जो हमारी फाइनल स्टेज है वो है मास्टरिंग स्टेज। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो गेन स्टेजिंग होती है वो मोस्टली रिकॉर्डिंग और मिक्सिंग के टाइम पे होती है, बट मास्टरिंग करते वक्त यू हैव टू मेक श्योर कि जो मिक्स डाउन का लेवल है वो -4 to -6 dB के बीच में। तो उसका रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि देखो आइडियली हम लोग मास्टरिंग करते हैं सो दैट आपका जो कंटेंट है वो रिलीज रेडी बने और आपका जो गाना है वो हर मीडियम पे सेम साउंड करे, बी इट हेडफोन्स, बी इट लैपटॉप, बी इट फोन, बी इट एनी स्पीकर। सो दैट इज द रीजन यू हैव टू मेक श्योर आपके पास सफिशिएंट हेडरूम है, बिकॉज मास्टरिंग प्रोसेस में आपका गेन भी इंक्रीज होता है, तो यू डोंट वांट कि आपका ट्रैक क्लिप करे या डिस्टॉर्ट करे। इन एडिशन टू दिस, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जब भी हम मास्टर करते हैं तो हम DBFS के अकॉर्डिंग नहीं करते, हम लोग एक नया यूनिट इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि होता है LUFS, which stands for Loudness Unit Relative to Full Scale। तो अगर आप लोगों को इन डेप्थ जानना है कि मास्टरिंग प्रोसेस कैसे होता है और LUFS का यूज कैसे किया जाता है, तो मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट है मास्टरिंग के ऊपर, यू कैन चेक दैट आउट। मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया है मीटरिंग के ऊपर, जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि मास्टरिंग के वक्त एनालाइजर, गोनियोमीटर, कोरिलेशन मीटर, LUFS मीटर, इन सब का कैसे यूज किया जाता है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है मास्टरिंग के बारे में और जानने में, तो यू कैन चेक दैट सीरीज आउट। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, आई एम डेफिनेटली श्योर आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो, आप लोगों को मजा आया हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसको नीचे कमेंट कर दो, और अगर आप चाहते हो कि मैं अपना अगला वीडियो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बनाऊं तो उसको भी लिख डालो। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, चीयर्स, ऑल द बेस्ट।